हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट इन जेड पैरामीटर देखा था लास्ट क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट इन वाई पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर में किस तरह से एक सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के टर्म में अरेंज किया जाता है वो देखेंगे। वाई पैरामीटर्स क्या है वो भी देखेंगे और साथ ही साथ उसके इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई पैरामीटर्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। वाई पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स आर आल्सो कॉल्ड एडमिटेंस पैरामीटर। यह एक एडमिटेंस पैरामीटर है, जबकि जेड के बारे में हम लोग देखे थे वो इम्पीडेंस पैरामीटर था। देर आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेस करेंट इन द एट टू पोर्ट्स इन टर्म ऑफ वोल्टेज एट टू पोर्ट्स। मतलब क्या, यहाँ पर करंट के टर्म में, यहाँ पर हम करंट के टर्म में जो हमारा आउटपुट सिग्नल में निकलेगा वो आउटपुट जो हमारा सेकेंड पोर्ट पे जो हमारे आउटपुट्स होंगे वो करंट के टर्म में होंगे, जो कि डिपेंडेंट होगा, वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। दैट्स द वोल्टेज V1 एंड V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाइल I1 I2 आर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो I1 है, I1 और I2 वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वोल्टेज के साथ डिपेंड कर रहा है, जबकि वोल्टेज यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो हमारा एडमिटेंस कैलकुलेट किया जाता है, एडमिटेंस एक वोल्टेज और करंट के फॉर्म में किया जाता है, जहाँ की आपका करंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। वो इक्वेशन ये है I1 और I2। I1 इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कि I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो ये पहला हमारा इक्वेशन बना करंट का, जो एडमिटेंस के फॉर्म में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वाई पैरामीटर्स में। और I2 Y21 V1 प्लस Y22 V2 जो सेकेंड इक्वेशन हमारा है ये है, जो जहाँ से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड पोर्ट पर, दूसरे पोर्ट पर। तो जो ये इक्वेशन जहाँ से आया है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म के कैलकुलेशन से आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल से ये इक्वेशन यहाँ पे आता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास करंट है, करंट का एक मैट्रिक्स है, और एडमिटेंस वाई पैरामीटर्स और वोल्टेज है। जब वाई पैरामीटर्स और वोल्टेज को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ से इक्वेशन ड्राइव होते हैं, दो इक्वेशन जो हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर एडमिटेंस जो है वो एक करंट के फॉर्म में जो एक डिपेंडेंट है वो वोल्टेज पर। तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाई पैरामीटर्स आर डिफाइंड एज, और इस तरह से हम इंडिविजुअल वाई पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए इस तरह से, यदि हमारे पास दो इक्वेशंस बने हुए हैं, यदि हमारे पास दो इक्वेशन हैं ये, तो यहाँ से हम यदि हमें Y11 कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को यदि V2 को 0 करते हैं तो यहाँ से दोनों इक्वेशन में V2 के वैल्यू 0 हो जाएंगे, V2 के वैल्यू 0 हो जाएंगे, और वहाँ से हम Y11 और Y21 कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये Y11 और Y2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर Y11 I1 बाय V1 और Y21 जो हमारा बनेगा I2 बाय V1 बनेगा। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस होता है Y11 और Y21, जहां आप देख सकते हैं कि Y11 में जो इनपुट करंट, जो हमारा पोर्ट 1 पे करंट था और पोर्ट 1 पे ही जो वोल्टेज थे, उसी के रेशियो यहाँ पर Y पैरामीटर्स Y11 है, एडमिटेंस है, जहां पर हम वोल्टेज V2 को 0 करते हैं। और सिमिलरली यदि हम Y21 की बात करें तो पोर्ट 2 के करंट्स को यहाँ लिया गया है, मतलब पोर्ट 2 के करंट्स को Y2 है, और Y1 पोर्ट जो है पोर्ट 1 के V1 वैल्यू को लिया गया है, जहाँ से हम Y21 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, Y11 और Y21। इसी तरह से ये एक फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस है Y21। सिमिलरली यदि बात करें हम Y12, यदि Y12 की बात करें तो Y12 में आपको वोल्टेज V1 को 0 करना होता है, और वहाँ से हम Y21 और Y22 भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, जिसे कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस एंड आउटपुट एडमिटेंस के टर्म में। तो इस तरह से वाई पैरामीटर को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग इनपुट और आउटपुट
टर्मिनल पे जो वोल्टेज और करंट होते हैं उसके रेशियो से यहाँ पर हम Y11, Y21, Y12 और Y221 कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो आप देखिए इक्विवेलेंट सर्किट को इस तरह से अरेंज किया जाता है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है जिसके बारे में कुछ बेसिक्स थ्योरी है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला पोर्ट है 1 और 1 डैश, ये पहला पोर्ट, और ये दूसरा पोर्ट है पोर्ट 2 जहाँ पर I2 और V2 आपको करंट और वोल्टेज रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेंगे। इसके कुछ बेसिक्स है वो देखिए। दिस पैरामीटर्स आर डिफाइंड इंडिविजुअली ओनली व्हेन द वोल्टेज इन एनी वन ऑफ द पोर्ट इज जीरो। किसी एक पोर्ट पर यदि वोल्टेज जीरो होता है तो हम वहाँ से Y पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप V1 को जीरो कीजिए जहाँ से हम Y के दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि हम V2 को जीरो करेंगे तो वहाँ से भी हम एडमिटेंस के दो पैरामीटर्स Y के दो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन 1 ऑफ पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, और इस तरह से एक पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके हैंस Y पैरामीटर आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। इसीलिए Y पैरामीटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज को जीरो किया जाता है तभी हम उसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स को Y को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। और इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, जैसे कि यदि मैं इस सोर्स के, ये करंट सोर्स होगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो होगा यहाँ पर जो एडमिटेंस होंगे वो करंट और वोल्टेज के टर्म में होंगे, और उससे जब वोल्टेज को कैलकुलेट किया जाएगा, जब इस वाले टर्म को यदि मैं बात करूं तो ये Y12 है, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रेशियो होगा, और Y2 से जब कंप्लीट करेंगे तो वोल्टेज यदि कैंसिल होता है तो हमें फाइनली क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो इसका मतलब ये जो आप जंक्शन होंगे यहाँ पर, ये आपका करंट सोर्स होगा, जबकि जेड पैरामीटर्स में यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगे होते थे। इस तरह से एडमिटेंस में ये जो रेशियो होता है यहाँ पर करंट बाय वोल्टेज का रेशियो होता है, और एडमिटेंस जो कहलाता है Y पैरामीटर्स। इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ होता है विद द हेल्प ऑफ Y पैरामीटर्स।